तो चलिए स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईओटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, गेस्ट क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको पढ़ने हैं एक मंथ एग्जाम से पहले। ठीक है, अगर ये टॉपिक आप पढ़ के अच्छे से चले जाते हैं तो मेरी गारंटी कि आपको ए ग्रेड आराम से मिल जाएगा। कहीं से भी आप तैयारी करें, या आप हमारे चैनल से या अदर चैनल से, या फिर सेल्फ अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी बुक को परचेज करके, तो उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। लेकिन ये टॉपिक आपको कवर करने पड़ेंगे, तभी आपका जो है पेपर ए ग्रेड तक आपको लेके जा सकता है। ठीक है, और अभी तक आपने पाइथन की वीडियोस नहीं देखी है तो पाइथन वाली कल वाली वीडियो देख लीजिएगा। उसमें मैंने बता दिया कैसे पाइथन का एग्ज़ाम आपको पास करना है जुलाई एग्ज़ाम के लिए। और अब आज हम बात करेंगे आपके M4 R5.1। ठीक है, रिवीजन जो आपका चल रहा है 5.1 है, लेटेस्ट सिलेबस है, जिसका कि पैटर्न है 100 MCQs आपको देखने को मिलेंगे। ऑनलाइन एग्जाम इसका आपका होगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और साथ ही इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पैटर्न चलेगा। तो सबसे पहले हम ले चलते हैं आपको इसके सिलेबस पे। सिलेबस अगर आपके पास नहीं है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक, सभी का लिंक जो है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको जो मेजर टॉपिक दिखाई दे रहे होंगे वो सिर्फ और सिर्फ 6 टॉपिक हैं। लेकिन ये 6 टॉपिक इतने मतलब आपको डीपली दिए गए हैं, मतलब इसका जो डिस्क्राइब किया गया है वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, इसलिए इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज़्यादा डीपली वो चला जाता है नाइलेट कभी कभार, और क्वेश्चन कहाँ से ढूंढ के आपके लिए निकाल के ला दे, आप उसका आंसर ना दे पाएँ। ठीक है, तो इसी कारण से जो है इसमें जो है ए ग्रेड लाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन बहुत से बच्चे लेके आए हैं। तो देखिए 6 टॉपिक आपके लिए हैं। पहला इंट्रोडक्शन है, उसके बाद थिंग्स ऑफ कनेक्शंस और सेंसर्स हैं, बिल्डिंग्स ऑफ आईओटी, सिक्योरिटी, फीचर्स और इकोसिस्टम आपका क्या है, और नंबर 6 है आपका सॉफ्ट स्किल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इसमें से सबसे मोस्ट जो टॉपिक्स इसमें इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको बिल्कुल पढ़ने ही पढ़ने हैं। मान लीजिए वहाँ से क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं, कम से कम 10-10, 15-15 क्वेश्चन उस टॉपिक से मिलेंगे। तो वो कौन से टॉपिक्स हैं? चैप्टर नंबर 1 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 2 थिंग्स ऑफ कनेक्शन, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिससे आपको 10 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे हर एक टॉपिक से। ठीक है, अभी मैं आपको रियल पेपर भी दिखाऊंगा, किस प्रकार का पेपर आपका जनवरी 2023 में आया था, उसका आंसर सोल्यूशन हमारे चैनल प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। और किस प्रकार से मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, देखिएगा उस टॉपिक से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। बाकी यहाँ रिटर्न मार्क आपके दिए गए। और नीचे आएंगे तो डिटेल सिलेबस है, पेज नंबर 31 पे ये पूरा डिटेल में सिलेबस आपका जो है दिया गया है। ठीक है, और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही क्या इसमें आपको सी लैंग्वेज को भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सी लैंग्वेज के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, आपके सिलेबस में भी है। क्योंकि आर्डिनो की जो प्रोग्रामिंग होती है वो सी लैंग्वेज की बेस्ड होती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्बेडेड सी। ठीक है, एम्बेडेड सी जो उसका सी लैंग्वेज का जो बेसिक्स है वो इसमें कवर किया गया है, जैसे कि उसके वेरिएबल, आइडेंटिफायर, बिल्ट इन डेटा टाइप्स और अर्थमेटिक ऑपरेटर, आपके एक्सप्रेशंस क्या है, कांस्टेंट, लिटरल और असाइनमेंट इसमें कवर किया गया है। नीचे आएंगे तो काफ़ी सारे यहाँ पे टॉपिक्स जो हैं कवर किए गए हैं जो कि सी लैंग्वेज के बेस्ड हैं, जो कि आपके आर्डिनो डिवाइस में यूज़ किए जाते हैं जब हम कोई प्रोग्राम को बिल्ड करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा बिल्ड ऑफ आईओटी एप्लीकेशन जो है वो सी लैंग्वेज बेस्ड है। ठीक है, तो आपको सी लैंग्वेज से भी संबंधित कुछ क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे, सी लैंग्वेज के बेसिक्स पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि आपका 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको सी लैंग्वेज में कवर करने हैं वो है लूप्स और एरे। ठीक है, और कुछ नहीं, लूप्स और एरे सी लैंग्वेज का पढ़ लीजिएगा। प्रीवियस की वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, यानी कि जो कि रिवीजन 4 सिलेबस था जिसमें कि आपका सी लैंग्वेज था, उसकी वीडियो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसको देख लीजिएगा, लूप और एरे का चैप्टर। और अगर इसका जो नोट्स है वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं PDF में, तो वहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे साफ साफ मेंशन है सी लैंग्वेज के क्वेश्चन, एरे के, लूप के क्वेश्चन यहाँ पे आपके पूछे जाते हैं MCQs में। ठीक है, तो आपको पढ़ने हैं। तो अब मैं आता हूँ मेजर टॉपिक जो इसमें, जिसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके बनते हैं। उसमें करीबन 50 क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, 50 से 100 क्वेश्चंस खाली एक ही डिवाइस से बन सकते हैं, जो कि आपकी है आर्डिनो यूनो। ठीक है, तो उससे आपको किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरी PDF में जो आपको कवर करना है, जो कि है सबसे लास्ट वाला सॉफ्ट स्किल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जिसमें कि 10 से 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। और इस प्रकार के घुमावदार क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपने
हो सकता है कभी उनका सामना किया हो यानी कहीं सुना हो, और वो बहुत ही जनरल पर्पस क्वेश्चन होते हैं। इसमें बेसिकली है कुछ नहीं, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, ठीक है, सेल्फ स्टीम, सेल्फ मोटिवेशन, टाइम मैनेजमेंट, स्टेट मैनेजमेंट, और आपका सॉफ्ट स्किल जो कम्युनिकेशन स्किल्स होता है, जैसे कि रिज्यूमे तैयार करना, लेटर, रिपोर्ट, प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू, और आपका बॉडी लैंग्वेज, उससे संबंधित इसमें क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और इससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और इजी टॉपिक है, इसमें आपको सिर्फ थ्योरी पढ़नी है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम आपको ले चलते हैं उस टॉपिक पे जो कि आपको पढ़ना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, आर्डिनो यूनो का, ठीक है। ये आपके कोर्स का एक मेन टॉपिक है, जो कि मेजर टॉपिक है, जो कि आपको पढ़ना है, ठीक है, जिसके बगैर आपका आईओटी जो है अधूरा है। तो ये एक छोटा टॉपिक नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं एक ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इसमें सारे लगे हुए हैं, और इन सभी का अलग अलग वर्किंग है, और इन्हीं सबको मिला के ही आपका जो है प्रोजेक्ट एक तैयार किया जाता है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, हर एक पार्ट का नाम आपको पता होना चाहिए, जो भी इसमें पार्ट दिए गए हैं मैं भी आपको पूरा एक्सप्लेन भी कर दूंगा इसमें, जिससे कि आपका आधा यहीं पे तैयार हो जाएगा, और हर एक का अलग अलग वर्क होता है, ठीक है। और क्या आपके जो कोर्स में जो डिवाइस यूज़ की गई है वो किस वर्जन की है आपको वो पता होना चाहिए, उसका नाम क्या है, उसमें माइक्रो कंट्रोलर कौन से यूज़ हो रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर कौन से यूज़ हो रहे हैं, कितने वोल्ट, कितने एम्पियर, कितनी पावर, कितने पिन, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो डिवाइस आपको ये है, अगर आप इसको परचेस कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं परचेस करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन इसको पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसके जो भी पार्ट है मैं सीधे उसके पार्ट पे आपको ले चलता हूँ सीधे, और उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। इस पर आपके देखिए पूरे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आप यहाँ पे इंटरफेस देख रहे होंगे तो कुछ इस प्रकार से इसका पूरा इंटरफेस होता है, ठीक है। अब एक एक पार्ट समझ लीजिए, जैसे कि ये आपको दिखाया जा रहा है, तो ये एक आपका USB इंटरफेस इसका होता है, जिसमें हम USB से इसको पावर देते हैं, जिसमें कि इसमें पूरे में आपका पावर सप्लाई आ जाती है और ये वर्किंग मोड में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए TX RX जो कि एक LED बटन है, ठीक है, जो कि एज ए टेस्टिंग पर्पस में यहाँ पे यूज़ की जाती है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं टेस्ट LED यहाँ पे दी गई है, जो कि येलो कलर से यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, जिसको कि LED 13 नंबर से यहाँ पे डिफाइन किया गया है येलो कलर से। उसके बाद है यहाँ पे देखिए डिजिटल पिंस होते हैं। तो अब इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं कि आपका पावर सप्लाई देने के लिए इसमें से कौन सी केबल को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आप बताएंगे, उसमें ऑप्शन आपके पास हो सकता है USB केबल, ठीक है, C टाइप, ठीक है, या फिर अदर किसी पावर केबल का नाम यहाँ पे दिया जा सकता है, 2.0 USB, 3.0 USB, इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है, या फिर हाँ आपका HDMI केबल। तो आपके पास जो है इसमें USB केबल का यूज़ किया जाता है, USB इंटरफेस, ठीक है, ना कि C टाइप ना कि HDMI। हो सकता है उसके आते हो लेकिन आपके इसमें यूज़ नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। उसी प्रकार से क्वेश्चन इसमें बनता है कि हाउ मैनी डिजिटल पिंस इन आपके आर्डिनो यूनो 80 मेगा 328P, ठीक है। आपके जो कोर्स में जो माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जा रहा है वो आपको पता होना चाहिए, और यही बेस की डिवाइस, क्योंकि बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं आपकी आर्डिनो, खाली एक ही नहीं होती है, ठीक है। तो ये वाले आपका जो माइक्रो कंट्रोलर की डिवाइस है ये आपके में कोर्स में है, ये वाली आपको यूज़ करनी है, इसके बारे में पढ़ना है। क्या नाम है, 80 मेगा 328P, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद कितने डिजिटल पिंस आपको होते हैं इसमें वो पूछा जा सकता है। तो कितने डिजिटल पिंस हैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, 13 डिजिटल पिंस यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। ये आपकी LED पावर ऑन बटन है, LED की बटन है बेसिकली पावर की, और ICPS हेडर यहाँ पे दिया गया, ये ICSP, ठीक है। ये आपकी रीसेट बटन दी गई है यहाँ पे, गुलाबी कलर से आपको दिखाई दे रही होगी। उसके बाद कुछ इसमें एनालॉग पिंस होते हैं, कितने A0 से लेके A5 तक, बेसिकली 6 होते हैं आपके, ठीक है, यहाँ पे सब लिखा रहता है। उसके बाद इसमें पावर पिंस होते हैं, जिसमें कि आपका एक 3.3 वोल्टेज है, 5 वोल्टेज है, 2 ग्राउंड है, और एक यहाँ पे आपका पावर पिन मिलता है, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल पावर सप्लाई जो है वो इस एरिया में आपकी दी गई है। तो इसी प्रकार से बाकी ये जो कुछ और कंपोनेंट लगे हैं इनका बेसिकली यूज़ है इसमें, लेकिन इसके बारे में हमको ज़्यादा नहीं डीप में पढ़ना है। ये जो कंपोनेंट आपके दिए गए, जो हाईलाइट किए गए, इन्हीं पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये डिवाइस आपको तो है पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है, इससे जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे। तो बाकी डिटेल में इसमें देखिए यहाँ पे दिया गया है, अच्छी PDF है, इसको मैंने डाउनलोड किया है आपको समझाने के लिए, ठीक है। इसमें किसका किसका क्या काम होता है बेसिकली यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे कि 0 RX एंड 1 TX यूज टू रिसीव एंड ट्रांसमिट
सीरियल डेटा के लिए इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद ये देखिए पावर पिन होती हैं 3, 5, 6, 9, 10, 11 जो कि प्रोवाइड करती हैं 8 बिट PWM पावर आउटपुट एनालॉग सिग्नल में। ठीक है, SPI 10 ये जो आ रही है आपकी अलग हैं, ये सपोर्ट करती हैं SPI कम्युनिकेशन विच थ्रू प्रोवाइडेड बाय दी अंडरलाइंग हार्डवेयर। ठीक है, अलग अलग हैं सबके काम। तो ये आप MCQs के माध्यम से समझ जाएंगे। बेसिक आपको ये थ्योरी इसके पार्ट के नाम आपको रटने हैं, पढ़ने हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ इनके क्वेश्चंस पेपर पे जो कि आपका आया था। अब किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आपको समझना है, क्योंकि बच्चों को सिलेबस ही नहीं क्लियर होता है, उसका सिलेबस का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है कि सिलेबस से हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ये कोई गाइड करता नहीं है, बस सभी लोग अपनी मैराथन क्लास, लाइव क्लासेस, वीडियो क्लासेस सब पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, अपना कोर्स सेल्स करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है अंदर की चीज़ें हैं, जो बच्चा सेल पढ़ सकता है, वो चीज़ें कोई नहीं गाइड करता, जो कि ये लाइफ टाइम आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन अगर हम देखें इसमें तो पूछा गया है हिंदी इंग्लिश में इस प्रकार से आपको ऑनलाइन क्वेश्चन मिलेगा। IoT का जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर है, सेट ऑफ कनेक्शन विदाउट हैंडशेक एक्नॉलेजमेंट यूजिंग। ठीक है, अब ये देखिए इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं IoT के तो हैं। IoT में एक आपका टॉपिक है नेटवर्किंग का। ठीक है, IoT में नेटवर्किंग का ही यूज़ होता है। बेसिकली IoT डिवाइस है वो नेटवर्किंग बेस्ड ही डिवाइस है, बिना नेटवर्क के वो काम नहीं करती है। ठीक है, तो इसमें जितने भी लेयर्स हैं और उसमें एक पार्ट होता है OSI लेयर का भी। ठीक है, उसका भी बहुत बड़ा इसमें रोल है। और बाकी आपकी जितनी भी डिवाइसेस हैं नेटवर्किंग की, जैसे TCP, IP, HTTP, UDP, FTP, इन सब का भी इसमें रोल है। ठीक है, इसलिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इसी प्रकार के देखने को मिलेंगे। देखिए एक क्वेश्चन नंबर 1 में आपको इसी प्रकार का क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्ट लेयर में जो कनेक्शन होगा उसमें वो किस लेयर में आएगा, TCP, HTTP, UDP। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एस्टेब्लिश सेट ऑफ रूल आपको डिफाइन करना है, जो कि सेम नेटवर्क किस में आएगा, नेटवर्क कनेक्शन, TCP, नेटवर्क प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसी प्रकार के देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक आपको कहाँ से कवर हो जाएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे आएंगे ऊपर आप, इसके लिए दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एक तो इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसमें कि इस पूरा एप्लीकेशन, डिवाइसेस, प्रोटोकॉल, कम्युनिकेशन मॉडल आ जाता है, और साथ ही थिंग्स ऑफ कनेक्शन। ये जो कनेक्शन है ये आपका नेटवर्किंग का पूरा टॉपिक है। इसमें देखिए TCP, IP मॉडल और OSI मॉडल। ठीक है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका IoT का। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन इन्हीं दोनों टॉपिक से आपको मिल जाएंगे पूरे इसमें। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें आपके सेकंड मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वो सेंसर्स वाला है। ठीक है, जो कि नंबर 3 पे है। ठीक है, इससे भी बहुत सारे जैसे कि सेंसर्स हैं डिजिटल, इसमें कितने प्रकार के सेंसर्स हैं और उनका उपयोग किस किस डिवाइस में कहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, उनके नाम आपको दे दिए जाते हैं शॉर्ट में, उसके आउटपुट आपको बताने होते हैं इसमें। अभी मैं आपको दिखा दूंगा, क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद देखिए सी लैंग्वेज। अब ये फॉर स्टेटमेंट का देखिए यहाँ पे सी लैंग्वेज का छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें स्टेटमेंट में एरर है क्या है ये आपको सिंपल सा बताना है। तो सी लैंग्वेज के क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइए। फॉर, इफ, लूप। ठीक है, फॉर लूप, वाइल लूप। ठीक है, ये सारे आपको पता होने चाहिए। उसके बाद मैं एक टॉपिक और कवर का आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, जो कि है सबसे लास्ट वाला जो मैंने बताया आपको, सॉफ्ट स्किल और डेवलपमेंट। सिक्योरिटी वाले से भी आते हैं, बहुत हल्के क्वेश्चन है। अब देखिए, अब हम आपको सिंपल सा, अब देखिए TCP वाले क्वेश्चन हैं, ये सब उसी टॉपिक से कवर किए गए। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर है विच टाइप ऑफ स्पीकर्स लुक इनटू द आइज ऑफ ऑडियंस। किस टाइप का जो भी वक्ता जो है वो दर्शकों की आंखों में देखता है। अब ये टॉपिक आपका कहाँ से लिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है सॉफ्ट स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट चैप्टर का है। अब देखिए यहाँ से कितने क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो एक तो ये हो गया आपका। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, 11 पे मिला। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सा अहंकार का व्यक्त कर सकता है। ठीक है, अहंकार व्यक्त का मतलब करने का क्या मतलब होता है, वो अहंकार क्यों दिखाएगा। ठीक है, जैसे कि कंधे उचकाना। ठीक है, संयुक्त उंगलियां। ठीक है, ढीले झुकते हुए हाथ। ठीक है, या फिर उंगली दिखाना। तो उंगली दिखाना यहाँ पे ऑप्शन टिक किया गया। ठीक है, 15 नंबर इस प्रकार के क्वेश्चन। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, रिपोर्ट दी यूजली यूटिलाइज टू प्रेजेंट ऑफ आउटकम, यानी कि रिपोर्ट का उपयोग। रिपोर्ट आपका देखिए ये जो है इस टॉपिक का क्वेश्चन है, रिपोर्ट वाला देखिए यहाँ पे दिया गया, लेटर एंड रिपोर्ट। ठीक है,
तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ उसको आप लोग अच्छे से पढ़ के जाएं। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक फिर क्वेश्चन मिला 22 नंबर, ठीक है, 20 नंबर, ठीक है, फिर मिला आपको 5-6 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद देखिए यहाँ पे उसके बाद है एक क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। देखिए ये देखिए एक क्वेश्चन ये है आपका, व्हाट आर द मेजर कैटेगरी ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है, ये तो माइक्रो कंट्रोलर का है आपका। हाँ, उसके बाद ये 34 नंबर पे क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो क्वेश्चंस हैं, अब ये यहाँ से देखिए थोड़े आर्डिनो के क्वेश्चन है, ठीक है। हाउ मनी टाइम्स डज सेटअप इन फंक्शन ऑफ, इसको अभी बताते हैं, ये अलग आपका टॉपिक से। अभी मैं आपको जो है लास्ट वाले टॉपिक से बता दूं कितने क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। सेंसर, माइक्रो कंट्रोलर्स और सी लैंग्वेज तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो और लास्ट में अगर हम ले चलें क्वेश्चन नंबर 100 पे, तो यहाँ पे 100 नंबर पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो देखिए सी लैंग्वेज का पूरा पूरा आउटपुट है, जहाँ पे आपको इस प्रकार से लिखा हो इंक्लूड stdio.h, ये आपकी सी लैंग्वेज की हेडर फाइल होती है। तो समझ जाएगा ये सी लैंग्वेज का क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। और नीचे आपका conio.h भी लिखा हो सकता है, या फिर io stream.h लिखा हो, तो ये आपका हो जाएगा C++ का हेडर फाइल, यानी कि आप समझ जाएगा ये C++ से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फॉर लूप की कंडीशन है, तो लूप का ही क्वेश्चन आएगा, लूप या एरे दो ही में से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो लूप वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दूंगा। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पे देखिए नेटवर्किंग का, IoT नेटवर्क का क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए ये फिर आपका क्वेश्चन है ए सेट ऑफ होमोजियस स्टोर डेटा, ठीक है, लिस्ट, एरे, यूनियन है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन मिला 94 नंबर पे, श्रवण के समय यानी कि जब आप द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट ऑफ स्पीकर कंटेंट वाइल लिसनिंग इज कॉल्ड, ये भी आपके इसी चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये जो टॉपिक्स हैं इसको अच्छे से पढ़ के जाएगा, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे वहाँ पे, और सी लैंग्वेज के भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो दो टॉपिक तो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इसमें, ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको दिखा दिया। एक तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, थिंग्स ऑफ कनेक्शन, सेंसर से टॉपिक्स है। सेंसर्स में आपका जो है जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स है, उसके मूवमेंट है, ठीक है, उसके टेम्परेचर, ये वाला जो टॉपिक है ये वाला पूरा पूरा टॉपिक, ठीक है। उसके बाद एक्यूरेटर्स हैं, इक्वेटर्स के बाद आपका इसमें TCP/IP OSI मॉडल्स के लेयर्स के इनसे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। ये तो इसमें से सभी प्रकार के बिल्डिंग ब्लॉक्स में इसमें बहुत सारे पार्ट हैं अंदर, डिटेल में थ्योरी में आपको जब पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। बाकी इसमें लूप है आपका, और बिल्ट इन डेटा टाइप्स, अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस, ये एक एक दिन के चैप्टर्स हैं मुश्किल से। हाँ, उसके बाद ये वाला देख लीजिए, ये इस पर भी क्वेश्चन हैं बहुत सारे। आर्डिनो पे तो मैंने बता ही दिया, पूरे आपको पढ़ना ही है। और लास्ट टॉपिक जो है सॉफ्ट स्किल मैनेजमेंट, ये वाला जो सिक्योरिटी से एक दो क्वेश्चन, 1 2 3 4 को 1 2 मुश्किल से 1 से लेकर 4 क्वेश्चन आप मान सकते हैं, ये आपको देखने को मिल सकते हैं। बहुत ईजी से टॉप क्वेश्चन है, वो आप कर लेंगे, ठीक है। तो यही है पूरे इसमें, देखिए यहाँ पे सी लैंग्वेज का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे दिया गया। हाँ, एक क्वेश्चन और आपसे पूछे जाएंगे जो कि है आर्डिनो का जो आपका आईडी है, जिसमें कि हम लोग इसकी कोडिंग करते हैं, ठीक है। इसमें से कुछ क्वेश्चन जो हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन, कम से कम 5-6 क्वेश्चन जो हैं इसमें से पूछे गए हैं। तो इसको भी मैं एक बार समझा देता हूँ क्या है। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन वो मेरे को दिखेगा तो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये डिवाइस ये ज़रूर आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ये सॉफ्टवेयर को इम्पोर्टेंट है आपके क्वेश्चंस को तैयार करने के लिए, भले आप इसमें डिवाइस परचेज़ करें या ना करें। अब इसमें से जो इसमें क्वेश्चन का आउटपुट लिया जाता है, बेसिकली उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि ये जो वॉइड सेटअप है, इसका यूज़ किया जाता है कि नहीं, और किया जाता है तो उसको कितनी बार लिखा जाता है, ठीक है, यानी कि या फिर पिन मोड या फिर वॉइड लूप, इसी में एक होता है सेटअप, ठीक है। सेटअप खाली जो है कितनी बार यहाँ पे प्रिंट किया जा सकता है या कितनी बार लिखा जाता है, ठीक है। और जैसे कि डिले 1000 है, डिले 2000 है, तो डिले का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। और अगर डिले 5000 लिखा हुआ है तो उसमें ऑप्शन आपको दे सकता है ये कितने सेकंड चलेगा, 5 सेकंड चलेगा, ठीक है, या 5.1 सेकंड चलेगा, ठीक है, या 0.5, या फिर आपका लिख सकता है 5.0। तो इसमें से आपको ऑप्शन बताना पड़ेगा। इसका मतलब बेसिकली होता है कि अगर डिले 5000 यहाँ पे दिया गया तो 1000 मतलब 1 सेकंड का, ये आप हर 1 सेकंड बाद आपका जो LED बल्ब है वो जलने लगेगा, फिर बुझ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से।
तो इससे ये क्वेश्चंस बनते हैं। और यहाँ पे इसके यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कि इनपुट एनालॉग के ओपन करेंगे तो यहाँ पे इनके अब देखिए इसमें से क्वेश्चन बनेंगे। इंटीजर सेंसर्स हैं, पिन मोड, एलईडी आउटपुट का मतलब क्या होता है, ठीक है। हाई और लो का मतलब क्या होता है, डिजिटल लाइट्स का मतलब क्या होता है, कब कब यूज़ किया जाता है। तो इस पे देखिए बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बने हुए हैं, आप देखेंगे तो आपको इसमें मिल जाएगा। ये सारा पेपर जो है मैं आपका जो पीडीएफ नोट्स आप परचेज करेंगे यहाँ पे, तो इसमें मैंने इसको ऐड कर दिया। वो लेवल एमसीक्यूज़ में आप जाएंगे जैसे कि, तो देखिए पाइथन वाले में तो कल मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर का एक यहाँ पे ऐड कर दिया है। 3 पेपर अवेलेबल हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, और सेम इसी प्रकार से वो लेवल एमसीक्यूज़ में जब आप जाएंगे आईओटी में तो यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। देखिए सॉफ्ट स्किल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का पूरे ये देखिए इतने क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो मेरे मन से इसके बाहर आपको मिलेगा ही नहीं। अगर आपने इसको पढ़ लिया अच्छे से, जो भी मैंने यहाँ पे आपके लिए सेट तैयार किया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके इस टॉपिक के लिए, ठीक है। लास्ट वाला जो टॉपिक है पूरे क्वेश्चन उसमें अवेलेबल है, ठीक है। तो यही है, आपको जो है वो पढ़ के जाने हैं। और ये कुछ पेपर्स हैं पुराने जो कि नाइलेट की वेबसाइट से मैंने इसको डाउनलोड किया है, ठीक है। इसको भी अगर आप देखेंगे क्वेश्चन तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस इसमें भी आपको पूछे गए हैं। इसमें थोड़े से एडवांस लेवल के हैं। अब देखिए स्ट्रेस मैनेजमेंट यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कुछ थ्योरी हैं, बेसिक लेवल की भी थ्योरीज हैं, सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स आपको अधिकतर मिलेंगे, ठीक है। तो ये सब है। तो बाकी अभी देखिए सेल्फ स्टीम इम्प्रूवमेंट, ये भी आपको सीखा हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से है। बाकी जो है प्लेलिस्ट में यहाँ पे सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप आईओटी की जो क्लासेस हैं उसको आप देख सकते हैं, इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर लिंक नहीं मिलता तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है, आपको करना है मैसेज 7007659485 पे। आपको कंप्लीट सॉल्यूशन, पीडीएफ नोट, वीडियो क्लास, गेस्ट पेपर, ठीक है, सभी का जो है यहाँ पे सेट अवेलेबल है। आप जैसे परचेज़ करेंगे तो आपको क्या क्या मिलता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। गेस्ट, ठीक है, एमसीक्यूज, प्रैक्टिकल, थ्योरी, इंग्लिश, हिंदी, ये चीज़ ये तो आपको मिलेगी, साथ ही आपको वीडियो की प्लेलिस्ट मिलेगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसी प्रकार से हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में M1 और M2 के इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपको कवर करने हैं।